भारत के सबसे बेहतरीन पी स्कूल से आप पढ़ाई करते हैं। एक कंपनी में आपकी जॉब लगती है और आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर कार्यरत हैं। आपका करियर शिखर पर चल रहा है, पर फिर न जाने आपको क्या हो जाता है और आप ये सोचने लगते हैं कि आपको एक नई बिजनेस चालू करनी है जो न तो आपके काम से मेल खाती है और न आपकी की हुई पढ़ाई से। आसपास की दुनिया बस यही समझती है कि आप पागल हो चुके हैं, पर आप लोगों की परवाह किए बगैर उस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और फिर बाद में वो दौर भी आता है जब देश का सबसे बड़ा बिजनेस का अखबार आपको बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित करता है। और वो दिन भी आता है जब आपकी बिजनेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। उसी दिन शेयर धारकों का पैसा दोगुना हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं आज की बिजनेस स्टोरीज में देश की नायिका की। मैं बात कर रहा हूं फाल्गुनी नायर। नायका की फाउंडर एंड सीईओ फाल्गुनी नायर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी में दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले, आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर देते हैं, पर उसके बावजूद आपका दिल नहीं मानता कि इस पर्टिकुलर चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिंदगी में 50 साल की उम्र में आ चुके हैं, पर फिर भी आपको उम्र नहीं हराती और आप सोचते हैं कि यहां से तो एक जिंदगी की नई शुरुआत होनी है। फाल्गुनी नायर से जब ये पूछा गया कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और बहुत प्रचलित इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और अपना पूरा कामकाज छोड़कर वो रिटेल इंडस्ट्री में क्यों आती हैं और वो भी ब्यूटी इंडस्ट्री में क्यों आती हैं, तो उनका जवाब था कि उनकी उम्र 50 की होने वाली थी और उन्होंने ये सोचा था कि 50 साल होने से पहले पहले वो कुछ ऐसा काम करना चाहती हैं जिसके लिए उनके पास जिंदगी में 10-15 साल तक एक अच्छी एनर्जी बची हुई हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग छोड़कर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अपना मुकाम बनाने के पीछे भी ये नायिका अपनी एक स्टोरी बताती हैं। भारत के बाहर एक ब्यूटी स्टोर में जब वो शॉपिंग करने गई तो उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिले, पर वही चीज जब वो भारत में आती हैं और करना चाहती हैं तो ये पाती हैं कि जितने नियर बाय स्टोर्स हैं वहां पर जितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और जितनी इंडियन वुमेन है उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सिर्फ अवेलेबल स्टॉक के साथ। नायका प्रोडक्ट का लॉन्च तो कर दिया फाल्गुनी नायर ने, पर वहां पर एक बड़ा चैलेंज आ रहा था। ये चैलेंज आ रहा था कि या तो इंडिया की वुमेन ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करना चाहती, और अगर करना चाहती भी है तो उनको ये नहीं पता कि उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट कौन सा है। फाल्गुनी नायर ने सबसे पहले अपने कस्टमर बेस को एजुकेट करने का काम किया और अपने कंज्यूमर्स को बहुत सारे आर्टिकल्स के माध्यम से अपने वेबसाइट पे ये बताने की कोशिश करी कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बना हुआ है और कौन सा प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना चाहिए। फाल्गुनी नायर के सिर्फ दो उद्देश्य थे। पहला, अपने कस्टमर को एजुकेट करना और उनको ये बताना कि आप इस पर्टिकुलर ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आपके लिए कितना इफेक्टिव है। दूसरा, बेहतरीन से बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने अंडर शामिल करना। इसके लिए वो कोरिया तक गई, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोरियन कंपनीज विश्व भर में सबसे अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। फाल्गुनी नायर खुद कोरिया गई और वहां की कंपनी से बात करी और उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और नायका के थ्रू अपना सामान बेचिए। नायका ऑनलाइन मार्केट में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर रहा था। तभी फाल्गुनी नायर ने ऑफलाइन स्टोर्स भी भारत की बहुत सारे शहरों में उतार दिए। जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि जब आप ऑनलाइन में बहुत अच्छा काम कर ही रहे थे तो ऑफलाइन स्टोर्स को उतारने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और डेफिनेटली वो कंपनी के लिए लाभदायक नहीं हो सकता।
ऑफलाइन स्टोर्स के लॉन्च के पीछे जो रीजन फाल्गुनी नायर बताती हैं वो भी काबिले तारीफ है। वो बताती हैं इसके पीछे भी कस्टमर नीड थी और ये बताती हैं कि अक्सर उनके पास ईमेल या फिर चिट्ठियां आती थी जिसमें लिखा हुआ होता था हम जम्मू से हैं, हम भुवनेश्वर से हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं और ब्यूटी रिलेटेड टिप्स लेना चाहते हैं, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट से, वो सॉल्व कैसे होगा। तो फाल्गुनी ने सोचा कि ऑफलाइन स्टोर्स माध्यम बनेंगे इन सारी कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, सजेशंस, फीडबैक्स को सॉल्व करने का। नायका के ऑफलाइन स्टोर्स ओपन होने के बाद नायका को कस्टमर्स की लॉयल्टी भी बहुत अच्छी मिल गई और अब ऐसा कहा जाता है आजकल नायका के जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स ओपन हो रहे हैं वो विद इन 6 मंथ्स प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हैं। फाल्गुनी नायर एक इंटरव्यू में कहती हैं कि सालों तक उन्होंने खुद नायका के कस्टमर ऑर्डर्स देखे और लिए। वो इतना बड़ा एडिक्शन था कि जब ये कस्टमर ऑर्डर्स एक बड़े नंबर तक पहुंच गए उसके बाद भी उन कस्टमर ऑर्डर्स का सैंपल अपने पास जरूर रखा। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि नायका की सफलता के पीछे फाल्गुनी नायर का जुनून था। जिंदगी में अगर हमारे पास किसी चीज के पीछे जुनून है तो हम आगे ही बढ़ेंगे। अगली बिजनेस स्टोरी में हम बात करेंगे किसी ऐसे ही ब्रांड की जिसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया। इस बिजनेस स्टोरी में हम सलाम करते हैं भारत की नायिका को, फाल्गुनी नायर।